गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब एक बीवी नामदान लेने के बाद 10 दिन भजन से नहीं उठी तो बाबा जी कैसे उसे ले गए, एक बार अवश्य सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के समय की है। बाबा जी एक दिन संगत को नामदान की दीक्षा दे रहे थे। मातो लाजू जी भी बाबा जी के साथ होती थी। बाबा जी ने सेवादारों को इशारा किया कि वह जो बीवी बैठी है उसको बाहर निकाल दो। जब बाबा जी ने ऐसा कहा तो माता लाजो जी ने बाबा जी से विनती की कि बाबा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा जी ने माता लाजो जी को धीरे से कहा कि इसका समय अब आ गया है, अब यह केवल इस दुनिया में 10 दिन की ही मेहमान है, इसके पास ज़्यादा समय नहीं है। तब माता लाजो जी ने कहा कि बाबा जी आप क्या नहीं कर सकते, आपके घर में किस चीज़ की कमी है, आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। यह बात सुनकर बाबा जी ने माता लाजो जी के कहने पर उस बीवी को नामदान देने के लिए राजी हो गए और बाबा जी ने उस बीवी को नामदान तो दे दिया। और तब बाबा जी ने कहा कि यहाँ बैठो और मालिक के ध्यान में लीन हो जाओ, और जो नामदान के समय बताया जाता है वह करने के लिए बोला। तब उस बीवी का ध्यान लग गया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने माता लाजो जी से कहा कि अंदर तो बहुत ही शांति है, अंदर बहुत ही आनंद है। यह कहते हुए उसने माता लाजो जी से इजाज़त ली। बाबा जी ने उसे रोजाना भजन सिमरन को पूरा पूरा समय देने के लिए कहा। दिन रात भजन सिमरन करना, और उसके अगले दिन ही बाबा जी को तेज बुखार हो गया। माता लाजो जी ने बाबा जी से कहा कि महाराज जी पहले तो आप ठीक थे, यह सब कैसे हो गया। बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्होंने लाजो जी को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन माता लाजो जी भी कमाई वाली थी। वह सब समझ गई कि बाबा जी ने उस बीवी को मेरे कहने पर नामदान तो दिया है, परंतु उसके सारे कर्म अपने ऊपर ले लिए हैं, इसलिए यह सब हुआ है। वह बीवी जब घर गई, सिमरन पर बैठी, उस बीवी की सूरत चढ़ने लग गई और उसे धुन भी सुनाई देने लग गई। और बाबा जी ने उसे यह भी बता दिया कि उसकी मृत्यु का समय अब नज़दीक है। उसने अपने सभी परिवार वालों को बुलाकर कहा कि मैंने इतने बजे इस दिन चले जाना है। वह लोग यह सुनकर हैरान हो गए। जब माता लाजो जी को पता चला तो वह भी उनसे मिलने उनके घर पहुंच गई। तो माता जी को एक बिस्तर पर लेटाया गया था। माता लाजो जी ने उनसे कहा कि आप कैसी हो। वह इतनी खुश थी कि कुछ बोल नहीं सकती थी कि उसे क्या मिल गया है। तब माता जी ने अंतर का हाल कुछ शब्दों से जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन माता लाजो जी समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहती है, और उन्हें यह भी पता चल गया कि जो नज़ारा अंतर में है उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। जब माता जी जाने लगी तो परिवार ने कहा कि दिए की लो कर दो। तो उस बीवी ने कहा कि नहीं, बाबा जी ने वैसे ही मेरे अंदर बहुत प्रकाश कर दिया है, अब दिए की कोई ज़रूरत नहीं। वह बीवी बोली, धन है मेरे प्यारे बाबा जी, जिन्होंने मेरे अंतिम समय पर मुझे अपना बनाकर स्वीकार कर लिया। साध संगत जी, हम नहीं जानते कि हमारे कैसे कैसे कर्म होते हैं और हमारे पास कितना समय बाकी है, लेकिन संत सतगुरु सब जानते हैं, उन्हें सब पता होता है, और वह सब चीज़ों को ध्यान में रखकर भी हमें स्वीकार कर लेते हैं। इससे ऊपर और हमारे लिए क्या हो सकता है। केवल संत सतगुरु ही होते हैं जो हम जीवों का उद्धार कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करते हैं उतना ही नीचे धंसते जाते हैं। बाबा जी हमें अपना हाथ पकड़कर हमें इन कष्टों से ऊपर लेकर जाते हैं और हमारी मुक्ति करवा देते हैं। जैसे कि बार बार फरमाया जाता है कि हमें नाम का सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है, क्योंकि इसी में सब कुछ है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर कोई साथी नहीं है और ना ही हो सकता है। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हमारा कोई रिश्तेदार या कोई सगा संबंधी हमारे साथ नहीं जाएगा, न ही हमारा कोई जीवन साथी
हमारे साथ जाएगा। अगर जाएगी तो केवल और केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। वहाँ पर हमारा धर्म नहीं देखा जाता और न ही हमारी जात पात पूछी जाती है और न ही हमारी धन दौलत देखी जाती है। वहाँ पर तो केवल एक ही चीज़ की पहचान होती है, वह है नाम। अगर हमने नाम सिमरन रोजाना किया होगा तो वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मालिक हमें अपनी गोद में जगह देंगे। अगर हमने नाम की कमाई नहीं की, शब्द की कमाई नहीं की, तो हम दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। हमारा इस संसार में आना जाना लगा रहेगा। साथ संगत जी, इसलिए तो नाम की कमाई पर इतना जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें जिम्मेदारियां नहीं निभानी, हमें जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। हमें अपने काम काज भी करने हैं, परिवार और बच्चों को भी देखना है। यह सब कुछ करते हुए ही हमें नाम की कमाई के लिए भी समय निकालना है। हमें बैलेंस रखकर जीवन व्यतीत करना है। हर चीज़ को हमें उतनी ही महानता देनी है जितनी हमें देनी चाहिए। और जिस समय हमें नाम की कमाई करनी है, जिस समय हमें नाम सिमरन में लगना है, उस समय हमें बाकी सभी कामों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर और कुछ नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हम मालिक की भजन बंदगी करते हैं, उसके नाम का सिमरन करते हैं, तो वह हमारी जिम्मेवारी ले लेता है। हमारे काम काज वह खुद संवारने लग जाता है। इसलिए साथ संगत जी, हमें इस संसार में रहते हुए सभी काम काज करते हुए नाम सिमरन के लिए वक्त निकालना है। उसकी याद में बैठना है जिसमें हमारी ही भलाई है। संत महात्मा इस पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि वह उस ज्ञान को जानते हैं, वह सत्य को जानते हैं। और जो हमारे जैसे हैं, जिनको उस परम पिता परमात्मा की कोई खबर नहीं, सत्य की कोई खबर नहीं, वह अपना समय यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं, वह अपना जन्म व्यर्थ ही जाया कर देते हैं। इसलिए तो संत महात्मा हमें कभी प्यार से और कभी चेतावनी के रूप में समझाते रहते हैं, हमें उपदेश देते रहते हैं कि भाई नाम की कमाई कर लो, इसके बिना तुम्हारा पार नहीं उतारा हो सकता। हमें भी समझना चाहिए कि जो हमारे संत महात्मा हमें समझाते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि उनके कहे अनुसार हमें भी नाम की कमाई में लगना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसकी याद में बैठना है, भजन सिमरन पर जरूर बैठना है। साथ संगत जी, इसी के चलते हम आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। आपको अगर हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। राधा स्वामी जी।